अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर बिलाल मलिक फ्रॉम मिड स्पार्कल्स। लाइव वीडियो हमने अभी की थी प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूटर इनवाइसेस के हवाले से, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ब्लर थी, तो अभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को दिखाई थी। प्रिस्क्रिप्शन में जो मेन चीज़ें हैं जो बीइंग अ फार्मासिस्ट आपने देखनी है, वो सबसे पहले आपने डेट देखना है कि डेट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आपने डेमोग्राफिक्स देखनी है, और डेमोग्राफिक्स में आ जाता है आपका नेम, पेशेंट का नेम जो है, एज और जेंडर, सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद जो है आपका सुपरस्क्रिप्शन आ जाता है, जो कि RX है, इसको सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। वो आपने डिस्पेंसिंग कम्युनिटी फार्मेसी में ऑलरेडी पढ़ी होती है। RX जो है काफ़ी प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिंटेड होता है। अगर प्रिंटेड नहीं होता तो फिर अगर प्रिंटेड अगर प्रिंटेड नहीं होगा तो फिर आप लोगों ने उसको करना है, RX लिखते हैं डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा, तो सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब ये है कि टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, मतलब आपका डोजेज फॉर्म आपके सब्सक्रिप्शन में आ जाता है। यहाँ पे आप देख ले टैबलेट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट जो है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है जो टैबलेट का आपका नाम है, जो मेडिसिन है, और उसका डोज स्ट्रेंथ जो है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है। अब स्कार्ट प्लस है 75/75 mg, तो ये सारी चीज़ आपकी इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बिस्कार्ट 5 mg है, ये आपका इंस्क्रिप्शन है। रोवाटर 10 mg है, ये भी आपका क्या है, इंस्क्रिप्शन है। इजी डे 25 mg है, ये भी आपकी इंस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया यहाँ तक बात। इसके बाद सिग्नेचरा है। सिग्नेचरा मतलब ये है कि डोज किस तरह देनी है, सुबह देनी है, शाम को देनी है, रात को देनी है, 2 टाइम देनी है, ये सारी चीज़ें। कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है कि सुबह शाम देनी है। अब जो ये प्रिस्क्रिप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये लिखे सुबह शाम लगवाए क्योंकि इंजेक्शन है, टू सम, ठीक है। उसके बाद मोफिस्ट है, टैबलेट है, ये रोज़ाना एक का है, ठीक है, 7 दिन तक का ये। इसके बाद टैबलेट है फ्लाइजल, तो सुबह शाम लिखा है। कॉपसेट लिखा है सुबह शाम। कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे तो सुबह शाम लिखा है, वो तो आपका सेलमैन भी जान जाता है कि इसको सुबह शाम के लिए ही देने हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है OD-BD कि ये वंस रह जाएगी या दो टाइम आपने देने, सुबह शाम देनी। OD लिखते हैं तो अगर रोज़ाना एक है, BD लिखते हैं अगर सुबह शाम है, TDS लिखते हैं अगर 3 टाइम है। लेकिन ये चीज़ जो है आप लोग के लिए नहीं होगी, जो 1+0+0 लिखा है। ये जो फर्स्ट आपके पास आता है ना, ये वाला, ये फर्स्ट, ये उसलिए यूज़ होता है कि सुबह के लिए। तो 1 लिखा होता है मतलब सुबह टाइम आपने कहानी है। अगर ये 0 होता है तो मतलब सुबह टाइम आपने नहीं कहानी। ये जो यहाँ पे है 1 लिखा है तो मतलब सुबह टाइम आपने कहानी। अब यहाँ पे देख ले, इजी डे को देख ले, 0 लिखा है मतलब सुबह आपने नहीं कहानी। इसके बाद ये जो प्लस के बाद ये जो सेकंड है 0, मतलब आपने दोपहर को नहीं कहानी। अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो फिर दोपहर को आपने कहानी है। तो स्कार्ट प्लस आपने सिर्फ सुबह कहानी है क्योंकि दोपहर को भी 0 है और शाम को भी 0 है, ठीक है। तो सुबह नाश्ते के बाद बिस्कार्ट 5 mg जो है वो भी आपने सुबह को लेनी है, क्योंकि 1+0+0, बाकी शाम वाली भी 0 है और इवनिंग वाली दोपहर वाली भी 0 है। सिर्फ सुबह की जो है वो आपकी 1 है, तो मतलब सुबह को आपने एक गोली लेनी है। उसके बाद रोवाटर है 10 mg, वो देख ले, सुबह के टाइम के लिए जो 1 यूज़ होता है वो 0 है, मतलब सुबह टाइम आपने नहीं लेनी। दोपहर को भी देख ले, वो भी 0 है, वो भी नहीं लेनी। और एंड पे जो है 1 लिखा है, मतलब वो आपने 1 टाइम लेनी है। अब इजी डे जो है वो 25 mg, वो भी आपने सुबह भी नहीं लेनी, 0 है, दोपहर को भी नहीं लेनी और शाम को भी नहीं लेनी। ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई। प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से है, आपने मेडिसिन इस तरह देखनी है। आप क्रैक किस तरह करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को, डिफरेंट तरीके हैं। मतलब एक तो ये कि आपको डिजीज़ का पता लग गया, डेमोग्राफिक्स आपने देख ली, इसमें आपने इंटरेक्शन चेक करना है, अगर एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन है या कोई डोज का इशू है, OD-BD का इशू है, ये आपको बीइंग अ फार्मासिस्ट पता होगा, तो आपने पेशेंट को गाइड करना है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखा दी, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये आप देख लें। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में जो आपके एरर्स वगैरह आते हैं, काफ़ी चीज़ें, तो ये तो आपने कवर कर दिए। अब लेट सपोज ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से तो मैंने बात की, लेकिन वो लाइव सेशन पे आप देख ले। आइसोनियाजिड पैरासीटामोल को आप देंगे तो वो लिवर टॉक्सिसिटी काज होगा, तो वो आप नहीं दे सकते। अगर लिखा है क्लोपिडोग्रिल के साथ ओमेप्राजोल है तो उनका क्लोपिडोग्रिल का इफेक्ट कम हो जाता है, तो आप यहाँ पे अगर लिखा है तो आप पेशेंट को नहीं दें, उनको गाइड करें। इसके बाद काफ़ी चीज़ें, अगर डायबिटिक पेशेंट को स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया है तो आपने पेशेंट को बताना है कि हाइपरग्लाइसीमिया काज करना है, या डॉक्टर को आप फ़ोन करके बताएं कि सर ये आपने पेशेंट है डायबिटिक, तो आपने पूछना है पेशेंट से कि डायबिटिक है यानी ये तो हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है।
अब अगर पेशेंट को डायरिया है और उनको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आयरन सप्लीमेंट लें, क्योंकि उनको एनीमिया भी है साथ में, वो आयरन सप्लीमेंट भी यूज़ करें, तो आपने उनको मना करना है कि आयरन सप्लीमेंट यूज़ ना करें, क्योंकि ये डायरिया कंडीशन को सिवियर कर लेगा। तो वो एनीमिया है तो फिर उसके लिए आप क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे? उनको फोलिक एसिड सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आइटोप्राइड है। आइटोप्राइड जो है टेबलेट, जो उनको डिस्पेप्सिया है, और तो अगर उनको देंगे तो आपने उनको गाइड करना है। अक्सर डॉक्टर लिखते हैं कि खाने के बाद, तो आपने खाने के बाद उनको नहीं बताना, आपने उनको गाइड करना है तरीके से कि खाने के दौरान उसको खाए, मतलब थोड़ा सा खाना खा के उसके दरमियान खाए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। और उनको गाइड करें कि मलाई के साथ या दूध के साथ आप खाए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उस चीज़ का। उसके अलावा एपिलेप्सी में अगर आपको है एक पेशेंट उनको एपिलेप्सी है और क्विनोलोन एंटीबायोटिक उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो आपने उनको नहीं देने, आपने उनको कहना है कि सेफिक्साम या कोई और मेडिसिन ले लें एंटीबायोटिक, क्योंकि ये जो क्विनोलोन जो है एपिलेप्टिक पेशेंट में वो सीजर काज करेगी। इसके अलावा जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उनकी हार्ट बीट कम हो गई, तो उनको आपने पूछना है, आपने डायरेक्ट इस तरह मेडिसिन नहीं देनी कि उनका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाए। आपने पूछना है कि हाइपरटेंशन है तो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अगर वो कहे कि बिसोप्रोलोल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने उनको बताना है कि ये क्लास चेंज कर लें, हाइपरटेंशन काफ़ी क्लासेस है तो दूसरी क्लास आप उनको दे के उनको बता दें, गाइड कर ले तरीके से कि ये आपकी हार्ट बीट को ये कम कर रही है। ड्राई कफ एक पेशेंट को और एक्सपेक्टोरेंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आपने उनको मना करना है, क्योंकि ये कफ को इंक्रीज़ करेगा। या एक पेशेंट आता है उनको ड्राई कफ है, तो आपने डायरेक्ट ये नहीं करना कि ड्राई कफ का सिरप देना है, आपने उनको गाइड करना है, पर उनसे पूछना है कि हाइपरटेंशन है, तो अगर वो कहे कि हाँ है, तो फिर आपने उनसे पूछना कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अगर वो एसी इनहिबिटर ले रहे हैं, तो आपने उनको कहना है कि ये क्लास चेंज कर ले, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट ही है। ये प्रिस्क्रिप्शन आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटर पर इनवाइस के वाले से, तो ये यूडीएल है, यूडीएल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें ये मेडिसिन आती है, आपने चेक करना होता है कि कौन सी मेडिसिन है, बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी कितने आपके पास आ गई है, ठीक है। बैच नंबर मस्ट होता है। ये वारंटी की बात जो मैं कर रहा था, आपके पास ये आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त अंडर सेक्शन 23 और ड्रग एक्ट 1976, ये आपको वारंटी है, क्योंकि अगर आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है और आपके पास मेडिसिन पड़ी होगी, कोई राइजिक है, तो वो आपको कहेगा कि ये आपके पास कहाँ से आई है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास मोलर एंड फिलिप्स से आई है, तो यहाँ पे वो फिर आपको कहेगा कि मुझे इनवाइस दिखाओ, वारंटी दिखाओ, तो ये वारंटी बिल होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि क्वांटिटी आ गई और आपने इतना बिल पे कर दिया, ये आपके पास ये सारी वारंटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है इस पर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे भी फार्मासिस्ट मस्ट होता है, उनकी कैटेगरी लगी हुई होती है, तो ये सारी जो है ना, ये उमर अली वारंटर है, मतलब इसने वारंटी दी है। अब जेनिक्स की बात मैंने की थी, वहाँ पे जेनिक्स आपका शार्ट आइटम है, तो आपको बीइंग फार्मासिस्ट पता होना चाहिए कौन सी आइटम शार्ट है, ये भी आपके लिए है। ये अभी चेक बुक पे हम करते हैं, मतलब आपका चेक बनता है, तो वहाँ पे आपके पास जेनिक्स 0.5 की 3 पैक आई थी, तो इसका चेक बुक बनता है उसी तरह, इस पर भी वही वारंटी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक और इनवाइस दिखाई थी मोलर एंड फिलिप्स। बाकी सेशन में मैंने बताया था कि मोलर एंड फिलिप्स के पास कौन कौन सी कंपनी है और यूडीएल के पास कौन सी है। ये मोलर एंड फिलिप्स है, ठीक है। इसके M&P भी सिंपल वर्ड में बोलते हैं। ये देख ले, ये मेडिसिन के नाम है, ठीक है, ये उनके कोड है। आप कोड में आपको दिखाऊंगा कल इंशाल्लाह के मेडिसिन टैबलेट पे कौन कौन से कोड होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, वो कल डिस्कस करेंगे। ये पेनाडोल CF टैबलेट है, 100S लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि एक पैक में 100 गोलियाँ होती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे उसका बैच नंबर है, बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बीइंग अ फार्मेसिस्ट आपने चेक करना है। अगर बैच में मसला है तो आप उनको सप्लाई वापस करेंगे, उनको कहेंगे कि ये बैच मेरा नहीं है, क्योंकि आप वही चीज़ रखेंगे फार्मेसी पे, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो बैच नंबर चेक करता है और इस हिसाब से आपको कहे इनवाइस मुझे दे दो। अगर नहीं देते तो या फार्मेसी सील या आपको जुर्माना हो सकता है। इसके बाद एक्सपायरी डेट आपने मेडिसिन पे फिजिकली भी चेक करना है और यहाँ पे भी चेक करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी है कि आप खुद जाके सप्लाई चेक करें और ये माल चेक करें, ये सारा आपका काम नहीं है, सेलमैन का काम है। आपने सिर्फ इनवॉइस चेक करनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ये जो कि इलीगल है, आपकी फार्मेसी पे कोई नहीं रख सकते, एक्सपायरी है, बैच नंबर का कोई इशू है, नारकोटिक्स को स्पेशली आप लोगों ने सिर्फ चेक करना है, ठीक है। इसका देख लिया, इसका भी वारंटी देख लें, हाफिज़ सईद अहमद फार्मासिस्ट, तो ये देख लें आप फार्मासिस्ट की इतनी वैल्यू है कि कोई भी वारंटी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे भी फार्मासिस्ट मस्ट है, जिस तरह रिटेल फार्मेसी पे फार्मासिस्ट मस्ट है। ये देख ले वारंटी अंडर सेक्शन 23, ये फॉर्म 5, ये सारी वारंटी आपको बताई गई है। यहाँ पे फार्मासिस्ट का साइन है, हर चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, तो ये आपकी इनवॉइस है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह आप लोगों को बता दिया कि आपको पिक्चर क्लियर नहीं थी कि क्या चीज़ है, क्या पढ़ा रहे, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ सीखें। बाकी लाइव सेशन जो वीडियो है वो आप काइंडली ज़रूर देखें, उस पर चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है डिटेल से, वहाँ से आप वॉइस पे फोकस करें और यहाँ से वीडियो पे आप फोकस करें, यहाँ से आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। और थैंक यू सो मच।
दुआ में ज़रूर याद रखिए मिर्च स्पार्कल पूरी टीम को। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।